सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कल के प्रसंग को ही आगे बढ़ाते हुए सत्संग ज्ञान चर्चा होगी। जब तक कि शेख धर्मा कर्मा रिया तथा सैनी इन पुरुष और स्त्रियों को तुलसी साहिब जी ने श्रुति ज्ञान का मार्ग बताकर उन्हें उनके रास्ते में लगा दिया। वे श्रुति मार्ग के ध्यान में लीन हो गए। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तो नैनू पंडित और श्यामू पंडित दोनों को इस बात से परेशानी हुई। वो तुलसी साहिब जी से वाद विवाद करने के लिए तत्पर हो गए और साहिब और दोनों नैनू और श्यामा के बीच में जो वाद विवाद होता है, जो संवाद होता है, और किस तरह तुलसी साहिब ने उनकी बातों को समझा और जवाब दिया, उनकी सारी संशय को मिटा दिया, और फिर वे दोनों तुलसी साहिब के शिष्य हो गए। ये सब वार्तालाप आज के कार्यक्रम की, आज के सत्संग की मुख्य विषय वस्तु है। तो बहनों भाइयों, आप ध्यान से इस प्रसंग को सुनिए और तुलसी साहिब के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, तो तुलसी साहिब के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कीजिए। नैनू पंडित और सब श्यामा सब मिली झार, कहे भेद तुलसी सुनो तुम की ना झूठ पसार। नैनू पंडित और श्यामा के साथ सभी मिलकर आवेशित हुए और बोले, हे तुलसी सुनो, तुम रहस्य की बातें करते हो, सबको भ्रमित करके मिथ्या झूठा ज्ञान प्रसार की बातें करते हो। तुम झूठ बोलते हो और झूठ का प्रचार प्रसार करते हो। नैनू गुसा गुहार हार हिये मन तमक से, बोला वचन विकार तुलसी तुम मिथ्या कही। श्यामा सोच विचार अनल झार हिये उठत जिमी, क्रोध कुबूदी की लार लटी लटी कर कर रही। माना मान अपूर झूर झूर बोले सबई, बुद्धिबल मत का कूर चूर अंग अज्ञान में। नैनू पंडित हृदय में हारे हुए, क्रोध और गुहार लगाते हुए, मन के तमक से आवेशित विकृत विचार युक्त वाणी बोले। क्रोध में आवेशित व्यक्ति का विवेक तो नष्ट हो ही जाता है कि हे तुलसी, तुमने सारी बातें गलत की हैं। श्यामा और भी क्रोधित थे। उनका सोच विचार तो ऐसा था जैसे हृदय से आग की लपटें उठ रही हों। तुलसी साहिब कहते हैं कि क्रोध कुबुद्धि की संशक्ति है। साहिब उनको समझाते हुए कह रहे हैं, क्रोध से कुबुद्धि पैदा होती है और वह मनुष्य की बुद्धि से लिपटी उसके अंग अंग को वश में किए रहती है। क्रोधित व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। मान अपमान से भरे हुए सभी निष्ठुरता से बात करते हैं और इस क्रोध के कारण अज्ञान अविवेक से
आवेशित हुए बुद्धि बल चैतन्य से निष्ठुर हो जाते हैं। नैनु श्यामा यो कर बोले, नाक फुलाई बचनस खोले, नैन सुरख और मूछे मोड़ी, भुजा चढ़ी पुनी बाहों टेढ़ी, मुख सो कड़की स्वालिस डारा, तुलसी तुमसे करिए रारा, तुलसी कहो आदि विख्याता, नैनु पूछे सब विधि बाता, वेद पुराण आदि गति गावो, और ब्रह्मा की आदि बतावो, शिव स्वामी और विष्णु विचारा, कहो आदि रचना विस्तारा, भई भगवान दसौ अवतारा, और वैराट का कहो पसारा, ब्रह्मा कहो कहाँ से अय्या, उन रचना को निविधि करैया, सातो दीप और नौखंडा, कही विधि रचा सकल ब्रह्मंडा, तब साधु तुम पूरे ज्ञानी, आदि अंत की करो बखानी, श्रावक तुरक मता दर्शावा, ये गरीब को जवाब न आवा। आपस में बात चल रही है, संवाद चल रहा है। तो अब अनेकों प्रश्न नैनु और श्यामा तुलसी साहिब के सामने रख देते हैं और बोलते हैं, नाके फुलाते हुए, क्रोध में नाकें फूल जाती हैं ना, आंखें लाल लाल, मूछे मोड़ी, भुजाएं चढ़ी और भौएं टेढ़ी थी, मुख से कड़कते हुए इस प्रकार का तुलसी साहब से प्रश्न किया कि हम सब तुमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। सैनु ने पूछा, हे तुलसी साहिब, उस आदि विख्यात तत्व के विषय में कहिए, और वे हर प्रकार से उसके विषय में बातें पूछ रहे हैं। वेद पुराण आदि में वर्णित ज्ञान का विवेचन करें, ब्रह्म से परे उस आदि तत्व के बारे में बताइए, स्वामी शिव और विष्णु पर विचार करते हुए आदिकाल से विस्तारित इस सृष्टि की बातें बताओ। ये सब प्रश्न कर रहे हैं तुलसी साहिब से। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, और फिर इस विराट सृष्टि के विस्तार के बारे में बताइए। बताओ ये ब्रह्मा जी कहाँ से आए, और उन्होंने सृष्टि रचना किस विधि से की, उन्होंने 7 द्वीप और 9 खंड एवं समस्त ब्रह्मांड की रचना कैसे की। यदि ये सब बता देते हैं तो तुम साधु एवं पूर्ण ज्ञानी हो। ये बेचारे श्रावक, जैन श्रावक और शेख तकी तुरक मत को बताकर ज्ञानी बन गए। इनको इतना ज्ञान नहीं है, ये तो नासमझ हैं। आपने जैनियों को समझा दिया, भ्रमित कर दिया, उनको अपने कब्जे में कर लिया, ऐसे शेख तकी को। ये बेचारे गरीब हैं, नासमझ हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आ सका। लेकिन हम तुम्हें विस्तार से पूछ रहे हैं, बताइए। हम पंडित विद्या विधि आगर, वेद विधि से कहो उजागर, हम संग जीती जाव गुरु ज्ञानी, तुम्हारा साध मता तब जानी, बिना पुराण ज्ञान कह पावा, बिन शास्त्र कहो कहते आवा, वेद बिना काहू नहीं पावा, या के पर को नहीं गावा। प्रश्न कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। व्यास मुनि जो पुराण बुनाए, नारद सुखदेव को समझाए, राम कृष्ण विधि भाको भेवा, जोगी ऋषि मुनि सब देवा, सब उठाई अपना मत ठाने, वेद विधि बिन हम नहीं माने, सब पंडित मिली टेकी टेका, बिना निशान नहीं माने ये का, हो कार सबन बहु कीना, काशी मई रहन को दीना, कौन मते का साध कहावे, सबको झूठ झूठ बतलावे, ये पुनि पुनि साध कहाँ से आवा, कौन गुरु ये ज्ञान पढ़ावा, नैनु नैन गुस्सा भरी लाए, सरक सरक हमरे ढिंग आए, कह तुलसी तुम कहो जवाबा, अस कस मोन बैठी मोरे बाबा। तुलसी साहिब जो है उस समय के प्रसंग को बता रहे हैं कि उस समय क्या स्थिति बन गई जब वो दोनों मेरे सामने आए।
सामने आकर के वो प्रश्न करते हैं और क्या कहते हैं कि हम पंडित जन हैं और विद्या विधि के अग्रणीय हैं और आप अपने ज्ञान को वेद विधि द्वारा उजागर करो, स्पष्ट करो। हे गुरु ज्ञानी, यदि आप हम सभी लोगों से जीत जाएंगे तो तब हम तुम्हारे को साधु और संत समझेंगे और मन से श्रेष्ठ समझेंगे। किसी को बिना पुराणों के ज्ञान कहाँ मिलता है? इन पुराण ज्ञान से परे कोई ज्ञान नहीं आता। व्यास मुनि ने पुराणों की रचना की और उन्होंने नारद एवं सुखदेव को समझाया। उन्होंने राम तथा कृष्ण के भेदों का निरूपण किया। उसे योगीजन, ऋषिगण एवं देवताओं ने भी सुना। तुम सबको दबाकर अपने मत का वर्णन करते हो, किंतु हम सब वेद विधि से शून्य ज्ञान को नहीं स्वीकार करते, अर्थात हम तो वेद मार्ग पर चलने वाले हैं। इस प्रकार सारे पंडितों ने मिलकर टेका टेकी यानी कि जोर देकर दबाव डाला। बिना सही सही लक्षणों के हम एक भी बात नहीं मानेंगे, पूरी तरह से समझा करके बताओ। उन सभी ने मिल चिल्लाहट की, जैसे करते हैं ना जब सभा होती है तो कुछ लोग उद्दंडी हो करने लगते हैं, तो इस तरह की उन्होंने चिल्लाहट की और अन्य प्रकार की ध्वनियां की। कहा कि तुम्हें हमने काशी में रहने की जगह दी है, किंतु यह समझ में नहीं आता कि तुम किस मत के साधु हो और सभी को ज्ञान की झूठी बातें बतलाते रहते हो। वे अत्यंत क्रोध के साथ बोले, यह साधु कहां से आया है? किस गुरु ने इसे ज्ञान पढ़ाया है? नैनु एवं सैनु दोनों क्रोध से भर उठे और खिसक खिसक करके तुलसी साहिब के पास में ही आ गए, नजदीक आ गए और बोले, हे तुलसी, तुम हमारी बातों का उत्तर दो। हे मेरे बाबा, अब मौन क्यों बैठे हो? ताने भी दे रहे हैं, उकसा रहे हैं। नैनु पंडित तमक सो, कह तुलसी से बात, इक विधि बतलाई, दे नहीं होई है उत्पात। अब धमकी देने पे उतारू आ गए हैं, धमकी दे रहे हैं। तमकता हुए तुलसी साहिब से बात करते हैं कि हमारे प्रश्नों के एक एक करके उत्तर दे दो, नहीं तो अभी उत्पात खड़ा हो जाएगा। हम झगड़ा करने के लिए आए हैं, वाद विवाद करने के लिए आए हैं। अब ए भाई बहनों, अब तुलसी साहिब उनकी बातों का जवाब देते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कहे तुलसी नैनु सुनो मोरा मनहि ये बात, पूछा सोई बताइयो जो चित बसे विख्यात। अब साहिब ने कहा कि हे नैनु पंडित, सुनो और मेरी बातों को मानो। आपने जो पूछा है मैं उसी के विषय में बताऊंगा। वह चित्त के अंतर्गत अत्यंत विख्यात तत्व बनकर निवास करता है। जो उन्होंने प्रश्न किया था ना कि ब्रह्म से परे क्या है, तो उन्होंने बताया वह चित्त के अंतर्गत अत्यंत विख्यात तत्व बनकर निवास करता है। तुलसी जवाब धीर सो दीना, सुनो भेद भाको में चीना, भाकौ आदि साध गति न्यारी, नैनु बूझो बूधि अनुसारी। कह तुलसी सुन नैनु पांडे, पंडित सुनो सब चित मांडे, कौन वेद की आदि बखानी, पंडित कहो सोई मोह मानो, वेदचारी ब्रह्मा निज कीना, पंचम सुसम वेद को चीना। छठवा प्रसंग वेद कहाई, वाकी विधि सुनो हो भाई, चार वेद जो गुप्त रहाई, ता में कागद लगे न स्याई, ताको भेद भेद नहीं जाने, ताके प्रे कहे को माने। अब तुलसी साहिब पूरी तरह से खोलकर समझाते हैं उस दिव्य ज्ञान को। उनके जवाब देते हुए तुलसी साहिब के अत्यंत धैर्यपूर्वक उत्तर दिया
कि मैं उन रहस्यों का वर्णन करता हूं जिनको मैंने जान लिया है। सबसे पहले आदि तत्व की विलक्षण ज्ञान का वर्णन करता हूं। हे नैनू, मेरी बात को बुद्धि लगाकर समझो। तुलसी साहिब आगे नैनू को संबोधित करके कहते हैं कि हे नैनू सुन, और समस्त पंडित भी चित्त देकर मेरी बात सुने। वेद के आदि में कौन था, मैं उसका वर्णन करता हूं। हे पंडितों, मैं जिसे कह रहा हूं मैं उसी को मानता हूं। चारों वेदों की रचना ब्रह्मा ने की और पांचवें सूक्ष्म वेद को भी उन्होंने पहचाना। इसमें छठवां प्रसंग भी वेद कहा जाता है। उसकी विधि के विषय में हे भाइयों सुनो। चारों वेदों के अतिरिक्त गुप्त वेद है, उसमें न कागज लगता है और न स्याही। उनका भेद वेद भी नहीं जानते, इसलिए उनके परे मेरे कहने को कौन विश्वास करेगा। साहिब कहते हैं कि मैं जो दिव्य ज्ञान आपको बताऊंगा, जिनकी बातें मैं करता हूं, मेरी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा। आप तो सब वेद और पुराणों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। वेद दसौ विधि गाई, काकी पूछो आदि तुम, सो मैं देऊं बताई, नैनो श्यामा भाकिए। वेद ने दसों सृष्टि विधियों का गान किया है, तुम उनमें से किसकी आदि विधि पूछ रहे हो। हे नैनू तथा श्यामा पंडित, बताइए, मैं उसी के विषय में बता दूं। अब इतने प्रसंग होने के बाद में तो नैनू पंडित उत्तर देता है। तब नैनू कुछ जवाब न दीना, मौन रहे कुछ बोल न कीना। तुलसी दसौ वेद विधि गाई, कौन वेद की आदि बताई, और ब्रह्मा की आदि बखानी, ब्रह्मा अनेक भय उत्पानी। कई उपजे कई विनसे भाई, कई कई परे करम भोर माई। पूछो जोन कहाँ जई नामा, भाको सोई में कहाँ विधाना। शिव विष्णु पुनि भय अनेका, नाम कहो वर्णन करो जिनका। और भगवान दसौ अवतारा, जिनका कहाँ कहाँ निर्वारा। बहुत बहुत ही अवतारी भैया, जे पूछो ते ही की हम कहिया। पुनि विराट पूछिया ज्ञाना, भय विराट अनेक विधाना। फूटे बने बने फिरी फूटे, ऐसे अनेक बार पुनि टूटे। जैसे कुमरा घड़ा बनाई, फूटे घड़ा काम नहीं आई। झूठा अस वैराट बनावा, जो बाजीगर आम लगावा। आम लगाई जगत दिखलावे, पुनि कोड़ी मांगन को आवे। रूप वैराट अनेकन कहिया, पुनि पुनि नाश सबन को भैया। पुनि पुनि आवे पुनि पुनि जाए, ये सब है पर लेके माए। जिनके भय दसो उतारा, अंधा जगते ही कहिए करतारा। कर्म बंध वे उपजे आई, पुनि पुनि उपजे पुनि पुनि जाई। कहिए विराट नाश है गैया, ओ तारी कैसे कर रैया। ताको नाम कहो भगवान, आए पुनि पुनि बहुज नसाना। नास पाल विधि इनको होई, और विराट नसे सब कोई। ब्रह्मा नाभि कमल ते भाको, फिरी फिरी नास भयो पुनीता को। ब्रह्मा विष्णु की कहो बुझाई, नसी वैराट यूं नस जाई। चार खानी के जीव विचारा, इनका कौन करे निर्वारा। मरियई धरती पौनी आकाशा, पानी मरे अग्नि को नासा। ऐसे सब वैराट नसाना, सो ब्रह्मा का कौन ठिकाना। अब नैनू और सैनू दोनों का कोई जवाब नहीं निकला, जुबान बंद हो गई। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। तब तुलसीदास साहब ने वेद की दसों विधियां गाई और वेद के आदि कौन हैं यह बतलाया। इसके बाद ब्रह्मा की आदि का वर्णन किया और बताया कि ब्रह्मा अनेक रूपों में अनेक उत्पन्न हुए। एक ही ब्रह्मा नहीं है, कितने ब्रह्मा हुए हो चुके हैं, कितने होंगे। कितने ब्रह्मा उत्पन्न हुए, कितने विनष्ट हुए, और कितने इस क्रम जगत के माया जाल में फंस गए। जिसके बारे में पूछो मैं उनके नाम बताऊं और मैं उनको ही उस विधान का वर्णन करूं जिसे उन्होंने बताया है। शिव एवं विष्णु भी अनेक हुए, जिनका मैं नाम कहता हूं, वर्णन कर रहा हूं। यही नहीं, भगवान के भी दसों अवतारों में जिनके विषय में कहो मैं उनके विषय में निर्णय बताऊं। हे भाई,
अनेक अनेक अवतारी हुए, और आप लोग जिनके विषय में पूछें उसे मैं बताऊं। आप पूछिए, क्या पूछते हो? किस ब्रह्मा की बात करते हो, किस शिव की बात करते हो, किस विष्णु की बात करते हो? पूछिए, मैं सबको बताऊंगा। इसके बाद ब्रह्मांड के ज्ञान के विषय में पूछना। वैराट अनेक हुए हैं और उनके भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में पूछना, विधान के बारे में पूछना। ब्रह्मांड एवं अंड फूटते हैं, बनते हैं, फिर फूटते हैं और इसी प्रकार टूटते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा फूट जाने पर किसी काम में नहीं आता, ठीक उसी प्रकार यह विराट ब्रह्मांड भी असत्य बना है। जैसे बाजीगर द्वारा लगाया गया कल्पित आम का पेड़ लगाकर वह संसार भर को दिखलाता है, फिर उसके बदले पैसे मांगने के लिए आता है। वैराट के अनेक रूप बताए गए हैं और उनका पुनः पुनः नाश होता रहता है। यह पुनः पुनः सर्जित होकर आता है और नष्ट होकर चला जाता है। ये सभी के सभी वैराट प्रलय के साथी हैं। जिन विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, यह अंधा संसार उन्हें सृष्टि का सर्जक बताता है। वे कर्म बंधन में आकर उत्पन्न होते हैं, पुनः पुनः उपजते हैं, पुनः पुनः सर्वलोक सिधारते हैं। किसके बारे में बातें हो रही हैं? देवताओं के बारे में। हे नैनु, अगर वैराग ही उनका आधार विनिष्ट हो उठा हो, तो यह अवतारी पुरुष कैसे बचा रह जाएगा, जिसका नाम आप लोग भगवान बतलाते हैं? वे यहां बार बार आकर बार बार विनष्ट होते रहते हैं। ये पलते हैं, विनिष्ट होते हैं, और वैराट के नष्ट होते ही सभी विनष्ट हो जाते हैं। विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कही गई है, और उनका तो बार बार विनाश होना रहता है। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु की बातें कर रहा हूं। यदि ब्रह्मांड नष्ट हो उठता है, जो क्या ये नहीं नष्ट हो जाएंगे? जब ब्रह्मांड नष्ट हो गया तो ब्रह्मा भी नष्ट हो जाएंगे। चारों योनियों के जीवों पर भी विचार करें, इनका निराकरण कौन करेगा? पृथ्वी, वायु, आकाश, ये महाभूत तत्व भी मर जाएंगे, और जल भी मरेगा, अग्नि का भी नाश हो जाएगा। यह समग्र वैराट जब ऐसे ही विनष्ट हो उठेगा, तो उस ब्रह्मा का क्या ठौर ठिकाना है? नैनु कहे तुलसी सुनो, सब वैराट नसाई, भगवान है एक वृक्ष पे जब जल बास रहाई। अब नैनु कहते हैं, इतनी बातें सुनने के बाद में नैनु जो है साहब से प्रश्न करते हैं। नैनु पंडित कहते हैं कि हे तुलसी साहब सुने, जब समस्त ब्रह्मांड विनष्ट हो उठता है और केवल जल ही बचता है, तब भगवान विष्णु एक वृक्ष अर्थात अक्षय वट वृक्ष के पत्ते पर रहते हैं। नैनु कहे जल रहे निदाना, अक्षय वृक्ष पर श्री भगवाना। नैनु पंडित ने बताया कि उस समय सृष्टि में केवल जल ही जल रहता है, और उस अक्षयवट वृक्ष पर श्री भगवान जीवित मिलते हैं। अब तुलसी साहिब जो है जवाब देते हैं। तुम कहो जल तत्र है निवासा, तो विराट कहां भयो नासा। जल के जीव जल ही में होई, जल तत जीव जगत रहा सोई। रहे भगवान और कोई नाई, तुम अस कही विधि भाकई सुनाई। नौलख जोनी खानी जलमाई, जल रैया वे कैसे जाई। पिरति बिन जल कैसे रैया, पंडित ये विधि बरनि सुनैया। अच्छे वच रहे जल जाना, तापर सैन कीन भगवाना। या की विधि विधि कहो बुझाई, पंडित सुनिए यो चित्त लगाई। अब तुलसी साहिब जो है प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, यदि तुम कहते हो कि यदि ब्रह्मा का जल तत्व में निवास रहता है, उन्होंने बताया ना कि पत्ते के ऊपर निवास करते हैं,
कि जल तत्व में निवास रहता तो विराट सृष्टि का नाश कैसे हुआ। सृष्टि तो चल रही है, क्यों? जल भी विराट का अंग है। जल के जंतु जल के जंतु जीव जो जल में रहते हैं, निवास करते हैं जल में, और इस प्रकार जल तत्व के साथ जीव और जगत तत्व दोनों रहे हैं। जल में केवल भगवान रहते हैं और कोई नहीं। इस प्रकार तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब जल है तो जल के अंदर के जीव कहां चले गए? जीव भी तो रहने चाहिए। तो सृष्टि का विनाश कहां हुआ? यही कह रहे हैं, यही प्रश्न कर रहे हैं, तुम कैसी बातें करते हो? जल में 9 लाख योनियों की खान है। जल यदि रहेगा तो वे कैसे नहीं रहेंगे? ये पंडित, मुझे वह विधि वर्णित करके सुनाइए कि पृथ्वी के बिना जल कैसे रहेगा, और उस जल में अक्षय वट वृक्ष का, उस वृक्ष पर भगवान शयन किए हुए थे। इस शयन विधि की बात तर्क पूर्वक मैं समझा कर बताता हूं। ये पंडित, तुम इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है, और यहां से आगे का प्रसंग हम पुनः कल लेकर के उपस्थित होंगे। हे भाइयों, हे बहनों, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आइकॉन बटन पर क्लिक करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि अगली ज्ञान चर्चा हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसको आप सुन पाएं।